नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। इस प्रोग्राम के तहत हम आपको बताते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से नुस्खे इस्तेमाल किए थे, उस पर हम बात करते हैं। और बात करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया राहिल भाई। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रोग्राम में कॉल करके आप जो है अपनी बीमारी का हल जान सकते हैं। दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा या टीवी से दूर हट के बात कीजिए, तो आपका सवाल हमारे समझ में आएगा, उसका जवाब इंशाअल्लाह दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे कल्ब के अमराज जो होते, जो दिल के अमराज होते, उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, तमीदी कलमात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम वो तिब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो है रात निगरानी में जब कोई सहाबा बीमार हो जाते या ख़ुद आका अलैहिस्सलाम पर कोई बीमारी आती या कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते जिसमें लोग बीमार हो जाते, तो वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम जो है बाज़ाब्ता कौन सी दवाई खाने का हुक्म फरमाते और उस दवाई से कितना फ़ायदा हुआ था, इन तमाम की जो डिटेल्स है वो अहादीस मुबारका में सहीहैन में मौजूद है। इसी को तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम कहते हैं। आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को चुनने के पीछे मकसद भी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो ज़माना जो आज से तकरीबन 1400 जो है 44 जो है ना साल पुराना ज़माना, जिस दौर में बहुत सारी जो है साइंस अपने उरूज को नहीं पहुंची थी, वो दौर था। तो ऐसे दौर में जो है मुहक्किकीन और मौर्रिख ये लिखते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ही थी कि जिन्होंने सबसे पहले अंजाइना दिल के दौरे को दुनिया को मुतारफ़ करवा और कहा कि ये दिल का दौरा है और इसमें इस दवाई का इस्तेमाल करें। मशहूर व मारूफ वाक़या जिससे अजवा खजूर जो है मशहूर हुआ सारे आलम में, सारी दुनिया में, और जो है बायो अजवा के नाम से बड़ी बड़ी कंपनियां आज सारी दुनिया में जो है हार्ट के रिलेटेड डिसीज़ में जो है अजवा के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को लेकर जो है दवाइयाँ बना रही है और ये चल रहा है। एक और हदीस आती है जिसके अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, देखिए कुरान पाक, फ़ुरक़ान हमीद, कुरान करीम जो है ये इसका ज़िंदा मौजज़ा है आज भी कि इंसान जिस चीज़ के लिए जो है कुरान को पढ़ता है उसका जवाब जो है कुरान से उसको मिलता है। यही कुरान की खूबसूरती है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि सूरह 3 है तो वहाँ पर आप देखेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन यहाँ पर है। तो ये तूर सीनीन से जो मसला लिया गया, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसका एक अलग ही तफसीर की, लेकिन एक मुहक्किक, एक साइंसदान जो साइंस से जिसकी रग़बत हो, जो तबीब भी हो, जो हकीम भी हो, जब जनाब शेख ज़करिया राज़ी ने इस पर जो है इसकी तफसीर की तो जो है सब जितने जितने बड़े बड़े हकीम थे और जो है मुफस्सिरीन थे सब परेशान हो गए कि इनकी इल्म की गहराई कहाँ तक थी। तो शेख ज़करिया राज़ी ने कहा कि ये जो तवातुर है कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में वत्तीन वज़्ज़ैतून, तो इसके बाद भी कोई ना कोई तिब्बे नबवी या तिब्बे इस्लामी की चीज़ का नाम आना है। वो तूर सीना का नाम इसलिए लिया गया कि तूर सीना से मुराद सना की झाड़ियों वाली पहाड़ी है और ये सना वही है जो सना मक्की से सारी दुनिया में मशहूर होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इसी तरह से एक हदीस मुबारका में आता है कि कुरान में दवाई है, खैर है इंसान के सीनों के लिए, इंसान के जहनों के लिए, जो सीनों पर बीमारियां आती हैं उनके लिए। तो वहाँ पर डॉक्टर फिनगॉर्ड ने जो है शहद की मक्खी का जो तस्करा कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में हुआ उसके बारे में बताया और उसी के साथ देखिए कि उस आयत को अगर आप देखेंगे जहाँ पर शहद की मक्खी का तस्करा किया गया, बाज़ाब्ता ये बताया गया है कि मुख्तलिफ किस्म के शहद की मक्खी के पेट से निकलते हैं जिसमें शिफा होती है। तो ये इस पर जब रिसर्च हुई तो दुनिया को रॉयल जेली मिली और रॉयल जेली को मुतारफ ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, 60-70 साल गुजरे हैं, इससे पहले इसका कोई तसव्वुर नहीं था दुनिया के अंदर। ये मधुमक्खी जो क्वीन भी होती है इसका खाना होता है
जो अपने बच्चों के लिए तैयार करती है। तो रॉयल जेली मुकम्मल तौर पर इंसानों की नशोनुमा के लिए इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होती है। हार्ट डिसीज़ के अंदर भी जो है इसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। तो अमराज क़ल्ब में अजवा के साथ साथ बही दाने का तस्करा मिलता है, जिसको बही कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्वींस भी कहा जाता है, जो उमूमन जो है हिंदुस्तान में जो है कश्मीर के इलाक़ों में सब में ज़्यादा पाया जाता है। और ये समझिएगा जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर ये उमूमन जो है ये फल उगा करता है। और माशाअल्लाह अदल से अहदीस मुबारका में बही के बारे में बाज़ाब्ता ये है कि ये दिल को तक़वियत देता है जी। और फेफड़ों पर आए बादलों को हटाता है। तो हमने देखा कि सांस लेने की जो तकलीफ होती है जिन लोगों को वो दिल की कंडीशंस की वजह से, तो जिनका ईएफ डाउन हो गया है या आर्टलरी वेंस में ब्लॉकेजेस है, जो है 70% ब्लॉकेज है, 50%, उनको जब जो है क्वींस का इस्तेमाल करवाना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से बेहतरीन रिजल्ट, जिनका ईएफ 40-45 था उनका ईएफ बढ़ता जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल। तो ये कारकर्दगी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से तिब्बे नबी में और बहुत सी अशिया हैं इंशाअल्लाह ताला जिनका तज़किरा इस प्रोग्राम में हम करेंगे। तो जैसे सवालात होंगे इंशाअल्लाह ताला उस पर फिर रोशनी। लेकिन एक और सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे, कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और तिब्बे नबी में इसका इलाज क्या है? देखें आप ये भी देखिएगा, आप ये भी साइंस को देखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। अल्लाह की इतनी बड़ी देन है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब कभी किसी के घर में इंतकाल हो जाता तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आयशा तलबीना बनाओ कि ये दिल से गम को हटाता है, दिमाग को तक़वियत देता है। तो जब हमने इसके फाइबर जो है, जो में जो फाइबर पाया जाता है जिससे तलबीना बनाया जाता है, इस पर देखा और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को देना शुरू किया। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स जो भी होते हैं, सीरम के जितने लिपिड के जितने जो है सीरम्स होते हैं, ये तमाम के तमाम में इतना बेहतरीन इसका रिजल्ट देखा कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सिर्फ तलबीना काफ़ी है, और कोई दूसरी दवाई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इंतहाई तेज़ी के साथ जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये इसकी खासियतों में शामिल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पूना से बोल रहा हूँ। पूना से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है? आइलिया के बारे में बोलूँ जी? आइलिया के बारे में बात करूँ जी, सवाल कीजिए। मेरे आइलिया के पेट में अक्सर दर्द रहता है जी, और ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ दर्द रहता है, कलेजे की तरफ। ठीक है, उम्र बताइएगा उनकी जनाब? उम्र 42। 42 ईयर्स है। डॉक्टर को बताया आपने? हाँ, यानी यही काफी बार डॉक्टर को भी बताया और एसिडिटी की भी दवा होम्योपैथिक की है। ये उमूमन जो है ये लिवर पेन कहलाता है, जो है ना जिगर की कारकर्दगी के मुकम्मल तौर पे अच्छे से काम ना करने की वजह से होने वाला दर्द है। और इंशाल्लाह मैं जवाब अर्ज करता हूँ, इंतजार करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भी थोड़ी दो बातें बता। जी अर्ज करिएगा। हाँ, खाना भी हजम नहीं होता, जाहिर सी बात रहती है। जी हाँ, पेट में जलन रहती है बिल्कुल, और पेट साफ भी नहीं होता और अक्सर यूरिन में प्रॉब्लम होते रहते। बिल्कुल, ये बिल्कुल जिगर की ही खराबी है। मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? बम्बई से। मुंबई से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है? जी अपने नहीं, वो एक मेरी बेटी है जी, तो उनको जो है फ्रैक्चर हो गया है, वो क्लेविकल बोन जो बोलते हैं, गर्दन और शोल्डर के बीच की जो हड्डी है जी जी जी, तो उसमें फ्रैक्चर हुआ है, तो उसका जरा इलाज बताइए जनाब। फ्रैक्चर और हड्डी के रिलेटेड जो केस होते हैं, देखिए ऑर्थोपेडिक केस जो है नुस्खों से ठीक नहीं होते हैं। वो फ्रैक्चर कहाँ तक पहुँचा है, ऑपरेटिव केस है क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दवाई खा रहे हैं, हड्डी बराबर जगह पे है, तो फिर वापस से उसको तकवीत के लिए कुछ दिया जा सकता है। लेकिन टूटी हुई हड्डी का अगर आप लाइव पे इलाज पूछेंगे तो वो नामुमकिनात में से है। जी। डॉक्टर ने चेक किया, एक्सरे। जी चले, ठीक है, इंशाल्लाह जो भी जो मुनासिब जवाब हुआ दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पहला सवाल ले लेते पुणे से। जी हाँ, पुणे से पहले कॉलर ने कॉल किया है और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की जो है दुआएं भी कबूल हो गई हैं और कोशिशें भी कामयाब हो गई हैं। पुणे में तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का स्टोर ओपन हो चुका है। 31 तारीख को मैं वहीं पर था ओपनिंग में। तो आप जो है हेल्पलाइन, जितने लोग पुणे से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं
वो हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल कर लें और इंशाल्लाह अगले शो से पुणे का नंबर भी डायरेक्टली आपको नज़र आएगा। तो फिल वक्त जो है आप हेल्पलाइन के नंबरात पर कॉल करके पुणे का एड्रेस और नंबर हासिल करके वहीं से दवाइयाँ आराम से जो है हासिल कर सकते हैं। मैं आपको अर्ज कर दूं, जो आपने बताया है 42 ईयर्स अपनी अहलिया की उम्र आपने बताई है, और जो पेन आपने बताया था उससे 100% अंदाज़ा लग चुका था कि ये लीवर के रिलेटेड है। लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम में यही होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, खाना हजम नहीं होता है, मतली की शिकायतें होना, सोकर उठेंगे जब लीवर का जो समझिएगा आप कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, सोकर उठेंगे तो चेहरे पर सूजन आना, हाथों पर सूजन आना, ऐसी भी शिकायतें हुआ करती हैं। तो बिला जो है देरी के आप फ़ौरन इंशाल्लाह पुणे पर तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे सेंटर से लिवरोज 72 कैप्सूल आते हैं। लिवरोज 72 कैप्सूल, एक गोली सुबह एक गोली शाम। शुरुआत के 8 दिन जो है कठिन रहेंगे, मैं अभी अर्ज़ कर रहा हूँ, शुरुआत के 8 दिन सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दवाई 40 दिन तक इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये दवाई इस्तेमाल करें। इसके साथ तलबीना आता है, तलबीना इस्तेमाल फरमाइएगा, और 3 अदद अंजीर 2 ढक्कन सेब के सिरके में, यानी 2 टेबल स्पून सेब के सिरके में भिगाकर इस्तेमाल करिएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 40 डेज़ का ट्रीटमेंट मैंने अर्ज़ किया है, उसके बाद फॉलोअप आप हमारे पुणे के सेंटर या हमारी हेल्पलाइन से कर सकते हैं। तो जो जवाब मैंने अर्ज़ किया उसको नोट कर लें और जो है हेल्पलाइन पर राब्ता पैदा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनका क्या जवाब देना चाहेंगे मुंबई से जो हाँ, तो मुंबई से जो डॉक्टर को बताया है, डॉक्टर ने अगर कहा है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हड्डियों की तक़वियत के लिए, जैसे कि कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तभी जाकर जो है इस तरह के मामला हुआ करते हैं, इतनी कमज़ोरी होगी तभी जाकर ये मामला होगा। तो एनर्जी बूस्टर के नाम से पाउडर आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एनर्जी बूस्टर पाउडर इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल करिएगा। इससे आपको ज़रूर बज़रूर आपकी साहबजादी जो हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये मुकम्मल तौर पर पूरी हड्डियों को तक़वियत देगा। तो एनर्जी बूस्टर दवाई का नाम है, सुबह नाश्ते में इसको इस्तेमाल करना है। तरीक़ा इस्तेमाल आपको बॉक्स पर बता दिया जाएगा या हेल्पलाइन के नंबर पर बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सिल्लोड से बात कर रहा हूँ। जी इससे पहले भी आपसे शर्फ हासिल हुआ बात करने का, जी जी, बल्कि ये सआदत भी हासिल हुई कि आपकी अद्वियात अल्लाह मुबारक करे आपने औरंगाबाद के लिए और कुर्ब जवार वालों के लिए सहूलत फराहम कर दी। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अहलिया को जी 10 साल से तकलीफ है पैरों की, जी घुटनों में दर्द होता है ठीक है, और पिंडलियों में काफी दर्द होता है, ठीक है, खड़े रहने में शदीद तकलीफ होती है, कब्ज की शिकायत रही है अरसे से, जी जी और कांधों के जोड़ों में भी दर्द होता है। उम्र बताइए उनकी जनाब। उनकी उम्र 62 के करीब है। 62। जी जी 62। ठीक है। 62 जी। एक तो सवाल वहाँ से जो मैं आपसे ये करूंगा जी, जी, कि फरमाएं। इनका खून का लेवल कितना है? हाँ, इनका खून का जो चेक किए थे, इनका हेमोग्लोबिन तो प्रॉपर था, डॉक्टर ने जो बताया था, रिपोर्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बताए थे कि इनको जी क्या कहते हैं, क्या बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड ठीक है। 5.6 था। ठीक है, ठीक है, borderline है। 5.6 यूरिक एसिड था। हकीम साहब, हम 10 साल से इस कदर तकलीफ में मुब्तला है कि अब बयान नहीं कर, नाकाबिल बयान है तकलीफ। परेशान ना होइएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं अर्ज करता हूँ। 2 महीने जी जो आप तबीब साहब जो नुस्खा आपको बताएं, जो अद्वियात बताएं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ना समझ में आया तो आप कॉल सेंटर पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसकी डिटेल जान सकते हैं। दवाइयों के बारे में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मंजूर आलम। टीवी की आवाज़ मेरी बिल्कुल बंद है। जी जी, मुश्किल सवाल जी। करिए। सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, सवाल मेरा ये कि मैं पिछले 2 महीने से आपका दवा खा रहा हूँ जी माशाल्लाह। जी और मुझे जोड़ों के दर्द और दमे की शिकायत है। ठीक है, ठीक है। अभी क्या कैसा है अभी ये बताइएगा। जोड़ों के दर्द में मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं है। कितने साल से आपको ये जो जोड़ों का दर्द है? ये तकरीबन 6-7 साल से है। 6-7 साल से है, इसीलिए वक्त लेगा, जैसे कि मैं अर्ज करता हूँ। और दमे का कैसा है?
दमे में मामूली सा फर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, 25% फर्क है। ठीक है। आपकी उम्र बताइए? 62 ईयर्स, ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ आप। अच्छा, एक सवाल, एक बात और सुन लीजिए। जी जी। मैं वो जो क्या नाम है, एक सेकंड बता रहा हूँ, कलौजी ऑयल जो है ना, जी कलौजी ऑयल जी, जी। बताया है कि मुझे रात को दूध के साथ लेना है, जी जी। तो उससे मुझे एसिडिटी हो रही है। अच्छा, ठीक है, उसको पानी से ले लीजिएगा इंशाल्लाह। सीने में जलन होती है। ठीक है, ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि उसकी वजह से हो रही है क्या हो रही है, लेकिन जब से ये दवा मैं खा रहा हूँ, जब से ये हो रही है, और ये सिर्फ रात को होती है, दिन में नहीं होती है। ठीक है, कभी रात को 2 बजे होगी, कभी 12 बजे होगी, यानी रात को ही होगी। जी, अब जो डॉक्टर साहब बताएं उस पर आप अमल कीजिए, और जिस तरह से दवा बताएं उस तरह से अमल की तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। पहला जो सवाल आया था औरंगाबाद से, जी हाँ, जो भाई ने औरंगाबाद से अपने अहलिया के कॉल बारे किया में पूछा, 62 साल की उम्र है और मुकम्मल तौर पे जो है जॉइंट पेन्स की शिकायत है 10 साल से, बेसिकली 10 साल से। तो मैं जैसे कि अभी हमारे एक और कॉलर ने भी कॉल किया है और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही अर्ज़ किया है कि ख़ासकर जोड़ों का जो दर्द होता है वो जितना ज़्यादा घर कर लेता है उसके जाने में उतनी ही जो है ना परेशानी होती है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे मौजूद है जो तकरीबन 4 महीने तक जिनको कोई आराम नहीं हुआ था, जिनकी शिकायत थी कि डॉक्टर साहब बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। 4 महीने तक लगातार वो हमसे जुड़े हुए थे। 5वें महीने से जो है उनके कॉल्स नहीं और ना वो आते थे, तो हम परेशान हो जाते थे क्या हुआ है पेशेंट को, क्या फ़ायदा नहीं हुआ है कि क्या हुआ, क्योंकि लोगों को फ़ायदा होना ज़रूरी है जी। लेकिन पेशेंट की फैमिली का दूसरा मेंबर आता है और फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई वो आते थे, हाँ उनको आराम हो, उन्होंने ही हमें भेजा है। तो मसला ये होता है कि जब तक आराम मिल जाए तब तक सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर जॉइंट पेन्स जो होते हैं, मैं आपको अर्ज कर दूं, देखिए जॉइंट पेन्स में जो फ़ौरन आराम मिलता है वो पेन किलर्स की वजह से होता है या स्टेरॉइड्स अगर उसमें हो तो फिर मिलता है। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इंतहाई नुकसानदा हैं जो आपके जो है गुर्दों को नाकारा कर देती है, जिसके चलते नेचुरल रेमेडीज़ अगर जॉइंट पेन्स के मसाइल में आप लेंगे और वो जॉइंट पेन जो 10-10 साल 7-7 साल से हैं तो फिर उनको जाने तक जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सब्र के साथ ही करेंगे तो बिना किसी नुकसान के दूसरे किसी भी ऑर्गन को नुकसान मिले आपको माशाल्लाह से आराम मिल जाएगा। जिस तरह से दमे में फ़ायदा मिला है, दमे के मरीजों का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप ये करिएगा कि जो औरंगाबाद से हमारे कॉलर ने कॉल किया था, सब में पहला काम जो है आपको ये करना है कि एनर्जी बूस्टर सुबह नाश्ते में आपकी अहलिया इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। और एक आता है पेन क्यूरा कैप्सूल, 1 गोली हर खाने के बाद। ये उम्मन 2 गोली डोसेज में दिया जाता है, लेकिन आपके अहलिया के हिसाब से 1 गोली हर खाने के बाद पेन क्यूरा कैप्सूल और एनर्जी बूस्टर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। और जो है ना अल कासिम कैप्सूल आती है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, 2 गोली हर खाने से पहले 1 कप दूध के साथ। नोट फरमा लें, अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आप जो है हेल्पलाइन के नंबर या औरंगाबाद के सेंटर से राब्ता पैदा कर सकते हैं। 1 महीना करिए, यूरिक एसिड का टेस्ट कराइएगा, इंशाल्लाह नॉर्मल आएगा। रही बात दर्द की, 3 महीने कम से कम वक्फा लगेगा इसके अंदर और आपको इंशाल्लाह ताला सब्र और तहम्मुल के साथ जो है इंशाल्लाह ताला इस पर अमल करना है। मंजूर आलम साहब का सवाल था। जी हाँ, मंजूर आलम साहब का सवाल था दिल्ली से। जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया मंजूर आलम साहब, आप एक काम ये करिएगा कि जो दम्मा आपको हो रहा है, दम्मे के लिए अगर एसिडिटी की शिकायत अगर हो रही है तो होता यह है कि अगर कलौंजी के तेल से एसिडिटी हो रही है तो इसका मतलब जो है जिगर जो है आपका वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उसके वो रिलेटेड है। आप ये काम करिएगा कि मैं आपको वक्त अर्ज करता हूँ, इसके हिसाब से कर लीजिएगा। इसी से आपको जॉइंट पेन्स में भी फ़ायदा हो जाएगा और दम में भी फ़ायदा होगा। कलौंजी का तेल जो है सुबह नहार पर इस्तेमाल कीजिएगा, 2 चमचे 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ। ये करेंगे तो एसिडिटी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा और माशाअल्लाह से जॉइंट पेन्स और दम्मा दोनों में भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा एनर्जी बूस्टर खाना ज़रूरी है। उमूमन जो हमारे पेशेंट है और गालिबन जो मंजूर आलम साहब हैं, मैं आपको अर्ज़ करूँ एनर्जी बूस्टर गालिबन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये मेन है जॉइंट पेन्स के लिए। आधी दवाई आप इस्तेमाल करेंगे, आधी नहीं करेंगे तो फिर जो है इसका मुकम्मल फ़ायदा कभी भी नहीं हो सकता। उमूमन मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम प्रिस्क्राइब एक करते हैं और वो इस्तेमाल एक चीज़ करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट भी ऐसे होते हैं पूछते आपसे हैं लेकिन हाँ, दवा अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जी, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं, स्लिप भी लेके आते हैं जी, और जॉइंट पेन्स की दवाई इसमें लिखी होती है जी, और आते हैं, जी डॉक्टर साहब
4 दिन से सर में दर्द है, तो मैं प्रिस्क्रिप्शन देख के बड़ा परेशान हो जाता जी, हूँ जी। कि इसमें तो जॉइंट, मैं तो पहले ये बताइएगा कि जॉइंट पेन कैसा है। हाँ वो तो कम है, सर में दर्द हो रहा है। तो ये जो मामला है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो जो दवाई बताई गई है प्रॉपरली, हर दवाई एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो आप जो है ना वो दवाइयों का एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। एक भी दवाई आप मिस करेंगे तो फिर उसका जो समझिएगा तरकीब है वो टूट जाएगी, जिसके चलते जो है फायदा नहीं होगा। तो एनर्जी बूस्टर जरूर इस्तेमाल करें और अल खिजर ऑयल आता है, इसका भी इस्तेमाल करिएगा। मजीद जो है हेल्पलाइन के नंबरात पर राब्ता पैदा कर लें इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं चेन्नई से सरदार अहमद बात कर रहा हूँ हजरत। जी जी अर्ज करिए हुजूर। हेलो। जी जी आपकी आवाज़ आ रही, सवाल कीजिए। हाँ हजरत, मेरे को थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है हजरत। मेरा उम्र आ गया 52-51 है हजरत। ठीक है। मतलब चाय पीने से थोड़ा मुझे मतला था, दिल मतला था हजरत, छाती में मतला रहता है। हाइपर एसिडिटी है आपको? हाँ सर। हाँ जी ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात बहुत है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ हजरत। जी हजरत, सवाल कीजिए अपना। करिए। अरे मेरा ये प्रॉब्लम ये कहता है कि मेरे को जो है ना जो हाजमा इतना खराब रहता है कि कभी कभी वो गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, ये सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सीने में जलन रहती है, बैक में भी जलन रहती है। जी। अरे क्या ये जो साइनस की प्रॉब्लम है उसकी ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, हाजमा सही तरीके दुरुस्त नहीं होता है। साइनस पहले हाजमा खराब होगा फिर साइनस आएगा? वो मालूम नहीं है, वो हाजमा खराब है साइनस की वजह जी जी से जी, दोनों एक दूसरे से रिलेट है। तकरीबन प्रोग्राम में मैं अर्ज कर चुका हूँ। आपकी उम्र बताइएगा? मेरा समथिंग 50 ईयर्स है। और कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरात में? मैं गुजरात से सूरत से बात कर रहा हूँ। सूरत से। ठीक है, मैं जवाब अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। मैं अच्छा हेलो जी जी जी। हेलो, मेरी अहलिया को भी एक प्रॉब्लम है। जी जी। अरे उनके जो घुटनों में जो है ना दर्द रहता है। अरे घुटनों में वो तलिए क्या पंजे वो एड़ी बोलता है ना, उसमें दर्द रहता है। अच्छा। सुबह में जब उठता है ना वो, तो उसको इतना दर्द महसूस होता है कि आंख में से आंसू निकल जाते हैं। अच्छा, सुबह में जब पहली मरतबा चलने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा दर्द होता है? हाँ बहुत ज्यादा दर्द एड़ी का होता है दर्द, उनका। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र क्या है उनकी? ये उनकी उम्र है समथिंग 45 ईयर्स। ठीक है, 45 इयर्स। अर्ज करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। पहला जो सवाल था वो ले लेते चेन्नई से, जो गैस की शिकायत चेन्नई है से भाई हाइपर एसिडिटी का शिकार है हजरत। आपको मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं, जो दवाई अर्ज कर रहा हूं मैं अच्छे से याद रखिएगा। जो मैं अर्ज कर रहा हूं 3 महीने से पहले दवाई बंद नहीं करनी है और 3 महीने तक लगातार बिना किसी छोड़े, यानी कि एक टाइम की दवाई खाई दूसरे टाइम की नहीं खाई, एक दिन खाया दूसरे दिन छोड़ा, इस तरह नहीं करना है। लगातार 3 महीना करेंगे तो ही आपको मुकम्मल तौर पर इसमें फ़ायदा हो सकता है। मैं ये नुस्खा 12 अर्ज कर चुका हूँ। 3 अदद अंजीर, अगर एसिडिटी थोड़ी सी है और सफरा ज़्यादा हो रहा है तो फिर जो है ना सेब का सिरका, अगर नहीं तो अदरक का सिरका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 2 टेबलस्पून अदरक का सिरका और 3 अदद सूखे अंजीर। अंजीर का जब कभी तस्करा करूं याद रखें वो अंजीर सूखे होंगे, कच्चे अंजीर का तस्करा नहीं करना है। सूखे अंजीर है, सूखे अंजीर आपको इस्तेमाल करने हैं। 2 टेबलस्पून अदरक के सिरके में रात भर सोख करना है, भिगा कर रखना है और सुबह नहार पे जब उठेंगे मुंह धोते ही आपको एक खा लेना है इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ लिवरोस 72 कैप्सूल आते हैं तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। लिवरोस 72 कैप्सूल, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। और शुरुआत के 1 महीने तक गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 महीने के बाद जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दवाई 3 महीने तक इस्तेमाल करनी है। तो आप जो है अपने करीबी सेंटर या हैदराबाद के सेंटर पर कॉल कर लें और दवाइयों के बारे में मजीद जो है जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन उन्होंने टीवी की आवाज़ अपने बढ़ा रखी है। ये ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे पास सवाल आया तो वो ले लेते हैं। गुजरात सूरत से सवाल था कि इनका हाजमा जो है ख़राब रहता है, पेट में और सीने में जलन रहती है। प्रॉब्लम भी है इनको, जैसा कि इन्होंने अर्ज किया है। मैं आपको अर्ज करूं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट हैं। आपको मैं
सब में पहले तो ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि सब में पहले आप ईशा की नमाज से पहले रात का खाना खाने की आदत डाल लीजिएगा। जब तक आप ये आदत नहीं डालेंगे तब तक जो है ये बीमारी मुकम्मल तौर पर नहीं जाएगी। और खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना ये भी आपको बंद करना पड़ेगा। खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं, खाने के बीच पी सकते हैं, खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। और ये खिलाफ सुन्नत है बेशक, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहकाम भी है। आका अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता तौर पर इरशाद फरमा दिया कि खाने से पहले और खाने के बीच पानी पीना शिफा है और खाने के बाद पानी पीना वबा है, यानी बीमारियों को दावत देना है। तो ये ज़रूरी है कि जो है एसिडिटी, बदहज़मी या पेट के जितने अमराज में लोग मौजूद हैं, मेरे पास एक पेशेंट था जिसको जो है ना बदहज़मी और कमर में दर्द की शिकायत हुआ करती थी। मैंने उसको यही कहा था कि तुम जो है खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना बंद करो। कोई दवाई नहीं दी और उसने अमल किया। 15-20 दिन के बाद माशाल्लाह अज़्ज़वजल से इसको ये जो एसिडिटी वगैरह की शिकायतें हो रही थी तो माशाल्लाह अज़्ज़वजल से इससे उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से फ़ायदा हो। तो ये इस पर अमल करिएगा। और इसके साथ एक चीज़ ये करिएगा कि तलबीना तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आता है, तलबीना रोज़ सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करिए। और एक दवाई आती है दवाल बतन, 1 चमचा खाने के बाद। ये 2 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। और अंजीर और अदरक के सिरके का नुस्खा जो है वो इस पर आपको हर हाल में अमल करना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर ब ज़रूर जो है फ़ायदा हासिल हो जाएगा। याद रखें इसमें से एक भी चीज़ मिस नहीं होनी है। एक भी मिस की और फिर शिकायत हो कि फ़ायदा नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं होगा। ये इसकी तरकीब है और इसी तरतीब से इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसी के साथ जो अहलिया के मुतालिक आपने सवाल किया था, जिनको एड़ी में दर्द है ख़ासकर, और जो है उमूमन जो है एड़ी का दर्द ख़वातीन में सुबह जब उठती हैं बिस्तर से उसके बाद जो है ना चलने में इंतहाई तकलीफ़ हुआ करती है, इसके लिए अल-खिज़र ऑयल आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अल-खिज़र ऑयल रात में सोते वक्त एड़ी पर लगाइएगा इंशाअल्लाह ताला। और विटामिन D3 की गालिबन इनको डिफिशियंसी होगी तो आप देखेगा वो टेस्ट करा लीजिएगा विटामिन D3 कितना है और उसके बाद हेल्पलाइन के नंबरात पर रुजू होइएगा। एड़ी के दर्द के लिए तो दवाई अर्ज़ कर दी, विटामिन D3 के लिए पहले पता करें कितना है, फिर हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल कर लें, इंशाल्लाह वहाँ पर दवाई आपको अर्ज़ कर दी जाएगी इंशाल्लाह। मोज़े वगैरह भी पहनना ज़रूरी है क्या? इसमें कोई ऐसी जो है ना ज़रूरत नहीं होती है उमूमन। वो ठंडे जो इलाके होते हैं उमूमन उसमें अच्छा भी आदमी हो तो फिर उसकी एड़ी में दर्द होगा। जी हाँ, जी हाँ। सर्दी की नहीं, चूंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दी की वजह से तो वो हो सकता है। तो गर्म रखना होता है ऑयल के वक्त, वो तरीक़ेकार में लिखा है बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेंगलुरु से बात कर रही हूँ, शबीना है मेरा नाम। जी जी, सवाल कीजिए अपना। मेरे ये तलवा में जो है वो खुजली इचिंग होती है ज्यादा, ठीक है, और बहुत दर्द होता है। एज क्या है आपकी? 35। कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया आपने, लिपिड प्रोफाइल? नहीं कुछ नहीं कराया। और हाथों में हथेलियों में भी बहुत जलन और इचिंग होता है, और क्या तभी फोन गिन पकड़े तो चुमटियां जैसे भर जाते हैं। ठीक है, आप सब में पहले इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लें। मैं दवाई तो अर्ज कर दूंगा लेकिन एक मरतबा जो है आप पूरा लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिएगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। है, और एक डॉक्टर साहब, और मेरे मुंह पर है ना छाए आ गई है बहुत। अच्छा ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीना साहिबा, आपने कॉल किया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान कहाँ से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ। हेलो जी जी, मैं कलकत्ते से बोल रहा हूँ। और मुझे 4 साल पहले मेरा वो सर्वाइकल स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है। तो जिसके वजह से मैं चल कर गया, लेकिन उसके बाद मैं पूरा बेड रिटर्न हो गया, पूरा टोटल पैरालिसिस टाइप का हो गया। तो डॉक्टर से पता नहीं शायद भूल वगैरह हुआ ऑपरेशन में, तो उन्होंने कहा कि आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक हो जाएगा। अभी 4 साल हो चुका मुझे जी। तो अब तो एक्सरसाइज करते करते थोड़ा बहुत ऐसा हुआ कि अब वो अकर पकड़ के चलते हैं, लेकिन दाहिने हाथ में अभी भी वो उतनी ताकत नहीं है, और पैर में कि मैं खड़े होकर थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ता है। ये तो कमजोरी, वीकनेस ज्यादा है। टोटल पैरालिसिस अभी ठीक नहीं हुआ। हुजूर आपने अपना नाम क्या बताया? अगर कोई आप दवा या वैसे मुझे शुगर वगैरह कोई भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है माशाल्लाह। आपने अपना नाम क्या बताया जनाब? सैयद मोहम्मद तकी अहमद। जी तकी साहब, पहले तो मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूं, क्योंकि आपने सवाल किया है तो आपकी तरफ से जो है लोगों को भी पता चल जाए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और लुम्बर स्पॉन्डिलाइसिस के उमूमन ऑपरेशंस जो होते हैं
वो 99% जो है इसके बाद के हालात जो आपके हैं वो हर मरीज के यही होते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। भूल की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि इसका जो है सक्सेसफुल रेट इसी तरह से, इसीलिए इससे रोका जाता है कि कम से कम जो चलना फिरना आपका था वो कायम होता, लेकिन इसके बाद वो भी नहीं कर पाता है आदमी। जी, तो ये कॉमन सा मसला है इसके अंदर। माशाल्लाह मैं 4 साल तक एक्सरसाइज किया और फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया और डेली आके एक्सरसाइज करवाते थे। आज भी मैं खुद से सीढ़ी में चढ़ता हूँ उतरता हूँ, 2 तरफ में रॉड लगा दिया है, पाइप पकड़ के और चढ़ना उतरना करता हूँ, लेकिन बगैर सहारे के सीढ़ी में नहीं चढ़ सकता अगर जहाँ पे पाइप नहीं है। चलिए अल्लाह खैर फरमाए। आपकी उम्र बताइएगा। तो थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई दवाई अगर मुझे चाहिए तो आप तजवीज कर सकते हैं। उम्र बताइए आपकी हुजूर। मेरी 60 उम्र है, 68 है मेरा बर्थ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। पहला सवाल ले लेते शबीना साहब। हाँ, शबीना साहिबा ने बेंगलुरु से कॉल किया था और इनके 2 सवाल थे। एक सवाल था हाथ पैर में जो है सुन्न हो जाना, जैसे खुजली भी होती है, सुन्न हो जाना, और इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ बता दी बहुत ज़रूरी थी, जो छाइयाँ आ रही हैं, बटरफ्लाइज जो है चेहरे पर आती हैं। छाइयों का आना जो है खून की कमी की निशानी होती है और कमज़ोरी की निशानी होती है, और हाथ पैर का सुन्न होना भी उसके रिलेटेड हो सकता है। और एक इसका वजह जो है, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया है, वो कोलेस्ट्रॉल इसकी वजह हो सकती है। बहरकैफ बेंगलुरु से आपने कॉल किया है, तो आपके सवाल का जवाब अर्ज़ कर दूं और साथ ही साथ ये भी अर्ज़ कर दूं कि इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि आप तमाम नाज़रीन जानते हैं और बहुत सारे कॉल्स हेल्पलाइन पर आ रहे हैं और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मुझे भी मैसेजेस जो है मौसूल हो रहे हैं बेंगलुरु और मैसूर की डेट के लिए। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 20 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला मैसूर में रहूँगा और 21 फरवरी को बेंगलुरु में पेशेंट्स के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। नोट कर लीजिएगा, अहलिया ने कर्नाटका जो है वो 20 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला मैसूर में और 21 फरवरी को बेंगलुरु में पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहूँगा। तो मैसूर बेंगलुरु के नंबर पर कॉल करें और याद रखें रश की वजह से फिर आपका वक्त जो है ज़ाया हो सकता है, लिहाजा वक्त से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें और जो वक्त बताया जाए उस वक्त पर तशरीफ़ ला लें। अब आप रहा आपका सवाल, उसके बारे में मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अजवा टॉनिक आती है, बेंगलुरु के सेंटर से ले लीजिएगा। अजवा टॉनिक आप जो है 2 चमचे 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करें और इसके साथ छाइयों के लिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नुस्खा है। अलहमरा आपका लक़ब था और उसी नाम से इस दवाई का नाम भी हमने रखा है। तो अलहमरा का ये ऑयल जो है धब्बों पर रात में सोने से पहले लगाइएगा, छाइयाँ चली जाएंगी। अजवा टॉनिक काफ़ी है और अलहमरा जो ऑयल मैंने लोशन आपको कहा है वो काफ़ी होगा। आप रही बात जो हाथों में चिमटियाँ भरी, अगर खून के रिलेटेड है तो अजवा टॉनिक से वो अब तक कम हो जाएंगी, अगर नहीं है तो फिर कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट मैंने आपको अर्ज़ किया है वो करवा लें और बेंगलुरु के सेंटर पर ही तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ पर हमारी टीम होगी जो आपको इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो मालूमात है इसके रिलेटेड वो आपको दे देगी इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूसरा सवाल था कोलकाता से, कोलकाता से देखिएगा बहुत ही अहम सवाल जो है सैयद तकी साहब ने अर्ज़ किया है और जैसा कि इन्होंने अर्ज़ किया कि डॉक्टर्स ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का जो है ऑपरेशन किया और डॉक्टर्स से की कोई भूल हो गई, शायद ये इनका गुमान था और जिसकी वजह से जो है ना वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे। 4 साल से जो है ये मसला चल रहा है। तो मैंने इनके जवाब में अर्ज़ ही कर दिया था कि ये कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल अच्छे थे, उसके बाद फ़ौरन से जो है ना बिस्तर पे आ गया पेशेंट। तो मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि जितने भी कुदरती, हिंदुस्तान जो है कुदरती अद्वियात का मरकज़ है सारी दुनिया का, ये खुसूसियत हिंदुस्तान की है। तो इस मरकज़ियत को रखते हुए अगर हम इस तरह की चीज़ों के शिकार हो जाए तो फिर ये गम वाली बात होगी। ये माशाल्लाह अदल से हिंदुस्तान के कल्चर में सदियों से जो है ना जड़ी बूटियों का रिवाज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है हिंदुस्तान की जो जड़ी बूटियां हैं वो शिफा भी इतनी ही ज़्यादा तेज़ी से देती हैं। इनके होते हुए अगर इनका इस्तेमाल हम ना करें तो फिर जो है ना इस तरह की चीज़ों की तरफ हम जाएंगे तो फिर इसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। मैं आपको जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ, नोट फरमा लें। 2 दवाइयाँ हैं और इसका जो समझिएगा असर है वो स्लोली होगा, 3 से 4 महीने का वक्त दरकार होगा। पहले महीने में आपको असर तो नज़र आ जाएगा कुछ, लेकिन 3 से 4 महीने में एक मुकम्मल तौर पर आपको समझ में आएगा कि इसका कितना फ़ायदा आपको हो रहा है। ख़ासकर पैरालाइज पेशेंट के लिए ही हमने अल-खिदर ऑयल को लॉन्च किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसके रिजल्ट है। तो आप अल-खिदर ऑयल, जो फिजियोथेरापी से आपको फिजियोथेरापी करने के लिए आ रहा है तो उसको कहें कि वो अल-खिदर ऑयल का इस्तेमाल करें, वो मंगवा लें आप, और सुबह नाश्ते में एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल करें। एनर्जी बूस्टर हड्डियों को तक़वियत भी देगा और रगों की कमज़ोरी को दूर भी करेगा। तो ये 2 चीज़ें जनाब वाला आपको इस्तेमाल करनी है लगातार।
इंशाअल्लाह ताला इसके बाद इसी प्रोग्राम में आप कॉल करेंगे और बताएंगे कि इसका क्या फ़ायदा हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, मुकम्मल अकीदे और सब्र के साथ इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करें। अल्लाह ज़रूर शिफाए कामिल आजिल अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं कर्नाटक बंगालपेट से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। जी मेरी वालिदा को शुगर है। जी जी मैं इसने टेस्ट करवाया था। जी 405 है। जी जी और इसके लिए हमने बेंगल हेल्पलाइन नंबर से दवाई मंगाई थी। अच्छा ठीक है। और वो खाने के बाद जो उन्हें हाथम पाँव सुन थी। जी अभी टेस्ट करवाया शुगर का? जी टेस्ट करवाया है शुगर का? जी टेस्ट करवाया था। अभी कितना है शुगर? अभी 405। पहले कितना था? पहले नहीं टेस्ट करवाया। अच्छा ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो है एक महीने बाद पता चलेगा। ESR का टेस्ट करवाने के लिए गालिबन मैंने कहा था, कांटेक्ट किया गया था। मैं आपको अर्ज कर दूं, खून में अगर इन्फेक्शन होगा तो भी खून जो है शुगर इसी तरह से बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो ESR फर्स्ट आवर सेकंड आवर अगर बढ़ा हुआ तो ये ऐसे ही होगा। तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। बहरकैफ आपकी जो है उम्र बताइएगा पेशेंट की। अम्मी की 45। ठीक है, हम अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। जी मेरी बहन का भी एक सवाल है। जी उनसे हथेलियाँ फूक जाती। ठीक है। जैंता में दर्द। ठीक है। ये उंगलियां जो है उंगलियां की भी फूक, कोई रिंग्स पहनने नहीं होता। उम्र बताइएगा उनकी। उम्र 22 ईयर्स है। डॉक्टर को बताया है? और जी बोन डॉक्टर को दिखाया था, तो वो इंजेक्शन और टैबलेट दिए थे। बीमारी क्या है बताइएगा। ना क्या बीमारी थी सुनना? जी वही मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। बीमारी समझ में आई क्या बता? वो जो है ना उनको ज़रूरी है कि वो जो है ना राब्ता पैदा करें। जी क्योंकि वो हम एक गेस करेंगे, बीमारी दूसरी रहेगी। जी इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पहला सवाल जो आया था, हाँ कर्नाटक से ही आया था, वो ले लेते हैं। इन्होंने वालदा साहबा को जो बोला शुगर जी हाँ, शुगर के लिए अर्ज किया है। 405 शुगर है, दवाई इस्तेमाल करिए, शुगर के टेस्ट करवा लें और शुगर के टेस्ट के साथ जो है ESR फर्स्ट आवर सेकंड आवर का भी टेस्ट करवा लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और मरीज़ का जो है आराम से रहना, सोना, टेंशन ना ले। अगर जो है परेशान ज़्यादा होंगे तो और शुगर बढ़ती जाएगी, इसका ख्याल रखें। और वक्त पर सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि इंसुलिन के 60 यूनिट लेते हैं, सुबह 60 यूनिट, शाम 60 यूनिट। ऐसे पेशेंट से मैं मिल चुका हूँ बेंगलुरु में ही, तो बड़ा दंग हुआ मैं। फिर उनकी शुगर मैंने पूछी तो जो है 370 390। तो ये हालत जो होती है वो इसीलिए होती है। तो फिर मैंने पूछा कि रात में कब सोते हैं, तो वो घर का माहौल है 2-3 बजे सोते। तो ये याद रखिएगा, यही माहौल है। इस्लाम दुनिया का पहला और इकलौता जो है एक ऐसा मजहब जिसने तमाम चीज़ें आपको बता दी है, कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है, कौन सी चीज़ें कब करनी है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जब रात जो है वक्त पर सोने के लिए दी है तो वो सोना इंतहाई ज़रूरी होगा, वरना आपका इम्यून सिस्टम आपकी हिफाजत करते 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 खुद नाकारा हो जाएगा। फिर उसके बाद शुगर, ब्लड प्रेशर और जैसी कई बीमारियां आपके जिस्म में दाखिल हो जाएंगी। तो याद रखिएगा कि वक्त पर सोना ज़रूरी है और दिमाग को सुकून रखना इंतहाई ज़रूरी है, तभी जाकर शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में आराम आपको मिल सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैंने आपको अर्ज़ किया है उस पर अमल कर लीजिएगा और बेहतर रहेगा। जो आपकी बहन के मुतालिक सवाल था और आपकी वालिदा के मुतालिक जो सवाल था, दोनों के लिए अर्ज़ करूँगा। जैसे कि मैंने अभी डेट सर्च किए हैं, 20 तारीख को मैसूर में और 21 तारीख को बेंगलुरु में पेशेंट्स के लिए रहूँगा। ज़रूरी है उनको लेकर आना एक मरतबा, ताकि हम देखें, फिर उनको जो है दवाई दें। देखें, जो दवाई फ़ोन पर बताई जाएगी वो अंदाजे पर होगी, लेकिन जो प्रिस्क्राइब की जाएगी वो बराबर होगी। ये ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहा है या कुछ मसला है तो ज़रूरी है कि आप तशरीफ़ ला लें और शुगर का टेस्ट और ESR का टेस्ट वालिदा का करवा लीजिएगा, ये बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? बेंगलुरु से बात कर रहे हैं सर। डॉक्टर साहब, एक्चुअली एक ब्रेन ट्यूमर क्यों आता है? अच्छा ठीक है। ब्रेन ट्यूमर आने का मतलब क्या? एक हमारे मामू ससुर हैं, बहुत ही अच्छे हेल्थी आदमी, सऊदी को भी जाकर है बहुत बच्चों के पास। ठीक है। एक 8 days बिफोर
क्या करे तो भी बात नहीं करते, बेड रेडन है ऐसा। ठीक है, अच्छे हेल्थी यानी कि उनकी उम्र है एक 65। ठीक है, और एक दिन की नमाज कज़ा नहीं करने वाले। ठीक है, आज उनको अपना नाम मालूम नहीं, हमें कौन मालूम नहीं, बच्चे कौन मालूम नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं अर्ज करता हूँ आपको। बहुत दुख हो रहा है डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? पुणे से बात कर रहे हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है। कहाँ से बात कर रही हैं बहन? पुणे से बात कर रहे हैं। पुणे से, जी हाँ जी, थायराइड का प्रॉब्लम है। ठीक है, गले में गांठ थायराइड की। ठीक है, तो थायराइड कंट्रोल में है अभी दवाई लेने के बाद? कर रहे हैं, हाँ दवा चालू है, 75 की वो गोली है जी। तो मतलब सवाल क्या है आपका, आप क्या सवाल क्या पूछना चाहती हैं? नॉर्मल है। तो सवाल क्या है मेरी बहन? तो ऑपरेशन करने के लिए कहा है डॉक्टर साहब ने। किस चीज का ऑपरेशन? तो मुझे आपकी हिस्ट्री से दवा लेनी है, इसलिए कॉल की थी। मेरी बहन पहले बीमारी तो बता दीजिए, किस चीज का ऑपरेशन? थायराइड है, गले में थायराइड की गांठ है। गांठ है ये बताइएगा ना। आपकी उम्र बताइएगा, उम्र बताइए। हेलो, गालिबन टीवी पर जो है जी टीवी पे सुन रही है। हेलो 45 है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हम जवाब देते हैं। अब आप टीवी की आवाज़ आप बढ़ा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। बेंगलुरु से जो कॉलर ने कॉल किया था, मैं आपको अर्ज कर दूं मेरी बहन, ट्यूमर क्यों आता है इसके ऊपर जो है 12 घंटे का अगर लेक्चर दिया जाए तभी भी जो है वो कम होता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर अगले जो प्रोग्राम होंगे, एक सेपरेट प्रोग्राम ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और रही बात जो आपने अर्ज़ की है कि माशाल्लाह जल्द से इबादत गुजार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह शिफा भी देगा, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, देखिए कितना खूबसूरत कलाम जो है अल्लाह ताला इंसानों से कर रहे हैं कि और जब तुम पे बीमारियां आती हैं तुम्हें मैं शिफा देता हूँ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते। तो बेशक उसकी ज़ात से जो है ना आप जो है वाबस्तगी रखें। देखें बीमारी और इबादत का जो है आप एक जगह नहीं कर सकते। आपके सामने अंबिया की जो है ना ज़िंदगियाँ मौजूद है, सहाबा की ज़िंदगियाँ मौजूद है। बीमारी एक फितरी मसला है और जो है वो इंसानी जिस्म के मुताल्लिक़ जो इसके मसाइल होते हैं, तो फिर इसके अंदर जो है ना इसको जोड़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो बीमारी आती है इसका इलाज तलाश करना ये हम पर जो है ना ज़रूरी भी है और फ़र्ज़ भी है। जो ढूंढेगा उसी को अल्लाह ताला देंगे, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद में बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने निशानियाँ छुपा रखी हैं अक्लमंदों के लिए। कौन? जो तफक्कुर करते हैं, जो फिक्र करते हैं, जो सोचते हैं। तो सोचना और उसके पीछे जाना ये माशाअल्लाह दिल से ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये आप कर सकती हैं, लेकिन इसके वजूहात वगैरह मैं अगले प्रोग्राम्स में इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ कर दूंगा। फिल वक्त के लिए जो है ना इंशाअल्लाह ये जवाब आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इंशाअल्लाह। जी, दूसरा सवाल था पुणे से जो किया था मोहतरमा ने, 45 साल इनकी उम्र है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन। हाँ, थायराइड की आप मेरे हिसाब से गैटर की प्रॉब्लम आपको हो गई है, वो गले में आया करता है अमूमन, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, पुणे में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलाल स्टोर ओपन हो चुका है। तो मैं आपको इतना अर्ज़ करूँगा कि आप बराए मेहरबानी पुणे के सेंटर से मजहरुल अजायब के नाम से दवाई आती है, ये दवाई 1 चमचा सुबह खाने से पहले इस्तेमाल करें, यानी कि नहार मुँह इस्तेमाल करें। और इसी दवाई को जैतून के तेल में पकाकर थोड़ा सा लेप करें। क्वांटिटी इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेप बनना है बस, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैतून के तेल में पकाकर लेप बनाकर जो गांठ है उसके ऊपर लगाइएगा इंशाअल्लाह ताला। आप इसको इंशाअल्लाह 20 से 25 दिन करिएगा, उसके बाद फिर जो है ना इंशाअल्लाह ताला होल नेक का स्कैन ले लीजिएगा या डुपलर ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला कितना फ़र्क आया है पहले से और इसमें। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। सुबह शाम लगाना वो भी बता दीजिए। एक मरतबा लगाना, दिन में एक बार। हाँ, 20-25 दिन ना? जी हाँ, 20-25 दिन में एक मरतबा जब लगा रही हैं हेल्पलाइन पर पूछ लीजिएगा तरीक़ाकार क्या होगा, तो ये आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा, अल्लाह ने चाहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं मोहम्मद मुबीन तिरुपति से बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। जी साहब, सवाल कीजिए अपना। जनाब वो मेरी बच्ची के 9 साल की उम्र से जो है ना उसके बाल सफेद हो गए थोड़ा। जी
बाल सफेद हो गए मेरे बच्ची के। और दूसरी बात क्या बोले तो मेरे बच्ची को पलक के बाल जो है ना झड़ गए थे जी, और सर के ऊपर भी थोड़े बाल झड़ गए थे, जिसको तर्जुम कुछ हुए थे। चमचू बोलते हैं उसको जी। और दूसरी बात क्या बोलते हो आप, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो दिल के अमराज के बारे में कुछ इस्तेमाल करने के लिए बोले थे, जो आंध्र प्रदेश में थोड़ा जो है ना ईस्ट में है, वो जल्दी उतनी फसी उर्दू समझते नहीं जी जी, इसलिए थोड़ा है ना उसके बारे में कुछ बोलना है। तो यहाँ के लोकल के जो फ्रूट्स वगैरह जो भी बताए थे आप कश्मीर के, जी उसका नहीं मालूम होता है पे, उसको किस तरीके से क्या बात है, अगर अंग्रेजी में बता सकते तो कुछ बता सकते हैं। नाम तो अंग्रेजी में क्वींस फ्रूट हमने बता दिया था उसको, जी जी उसी वक्त बता दिया था। उर्दू और फारसी जितने नाम थे सारे हमने अर्ज कर दिए थे आपको। जी जनाब। और एक बात है, मेरे को मुंह में है छाले बहुत आते हैं, छाले। ठीक है, रात में कब सोते हैं आप? मैं तकरीबन 11:30-12 हो जाता। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। पेट साफ रहता है आपका? जी, मैं तिरुपति में रहता हूँ, आंध्र प्रदेश। पेट साफ रहता है आपका? पेट साफ है, उतना साफ नहीं जी, कभी कभी मुश्किल होता है उसमें। आपकी उम्र बताइए। मोशन जी मेरा 45 साल। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया मेहरबानी कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ मेराज। सवाल कीजिए अपना। जी मुझे एसिडिटी बहुत है, तकरीबन 4 साल से मुझे एसिडिटी है। हैदराबाद में मैं एशियन इंस्टीट्यूट में दिखाई तो वो लोग एसिडिक फैटी डिसीज करके बोले थे। ट्रीटमेंट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फर्क, लेकिन अभी साल भर से फिर से मुझे रमजान में रोजे रहने के बाद मुझे पेट में तकलीफ रहना शुरू हुई। तो उसके बाद मैंने वो क्या नाम है उसका, झंडू पंचारिष्ट का इस्तेमाल किया। उसके बाद तकलीफ बढ़ गई। थोड़े दिन में 8-10 दिन में मैंने बंद कर दिया वो लेना, लेकिन वो तकलीफ अभी पेट में जारी है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज अर्ज करूंगा, मेरी आवाज आप सुन लीजिएगा कि समय पहली चीज तो ये है कि जिस दवाखाने में आपने इलाज करवाया था, क्या वहां पर आप फिर से रुजू हुई है इसके पीछे की वजूहत जानने के लिए? हाँ हाँ, हम लोग एंडोस्कोपी वगैरह करवाएं, वो लोग यही मतलब उसमें कुछ भी नहीं निकला, रिपोर्ट्स वगैरह सारे हैं, उसमें कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद हम लोग वासिफ साहब, डॉक्टर वासिफ अली, मैं मेरी बहन आपको एक चीज अर्ज कर दूं, किसी भी आप जो है ना दवाई का नाम और किसी भी दवा या हॉस्पिटल का नाम प्रोग्राम में ना लें, क्योंकि प्रोग्राम का मकसद आपका फायदा है। ये डिग्रेड करना जो है ना अच्छी बात नहीं होगी, तो बेहतर है आप अवॉइड करिएगा। नहीं, मैं इसलिए बता रही थी कि हम आप हेल्पलाइन के नंबरात पे राब्ता पैदा कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। इन डिटेल हेल्पलाइन पर बता दीजिएगा, मैं आपको इतना ही अर्ज कर सकता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये तिरुपति वाला, हाँ, तिरुपति से जो भाई ने कॉल किया था जनाब वाला, मैं आपको अर्ज कर दूं, बेशक आपका सवाल बिल्कुल सही था। इसको क्वींस जो है ना फ्रूट भी कहा जाता है। और देखिएगा लाइव पर ही मुकम्मल जवाब सुनना जो है ये ज़रूरी नहीं होता। हेल्पलाइन के नंबरात और साथ ही कम से कम 10 नंबर आपके स्क्रीन पर हमने इसीलिए दिए हैं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, नॉर्थ का जो बेल्ट है उसको समझाने के लिए भी वहाँ पर टीम मौजूद है, साउथ का जो बेल्ट है उसको समझाने के लिए भी वहाँ पर टीम मौजूद है। तो बिना फिक्र के इंशाल्लाह ताला आप उससे राब्ता पैदा कर लें, वो आपको बता देंगे क्या करना है। रही बात आपको एसिडिटी की जो शिकायत है, आप इंशाल्लाह ताला सुबह नाश्ते में तलबीना आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब ये तलबीना क्या है, परेशानी की जरूरत नहीं है, हेल्पलाइन पर बताएंगे, वो तुरंत आपको जो है इसका जवाब जो है अर्ज कर देंगे। ये एक चीज़ आप कर लीजिएगा। और 3 अदद अंजी जो है अदरक के सिरके में भिगाकर रात भर भिगाइएगा और सुबह नहर पे इस्तेमाल कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और एक चीज़ मैं ये भी अर्ज कर दूं, अगर किसी को नुस्खा समझ में ना आए या मुझसे ही बात करना हो तो हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल करके मेरा जो व्हाट्सअप नंबर होता है वो हासिल कर सकते हैं। आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह व्हाट्सअप का नंबर हेल्पलाइन पर कॉल करके ले लें और इंशाल्लाह ताला उससे मुझसे डायरेक्ट जो है आप राब्ता पैदा कर सकते हैं। उस पर सिर्फ टेक्स्ट करिएगा, इंशाल्लाह ताला टेक्स्ट का जवाब जो है हम अर्ज कर देंगे। इसी के साथ जो है जैसा कि मैंने अर्ज किया है, इंशाल्लाह ताला 20 और 21 तारीख को जो है ना इंशाल्लाह मैसूर और बेंगलुरु में पेशेंट्स के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, तो वहाँ के नंबरात पर राब्ता पैदा कर लें इंशाल्लाह। जी आखिरी सवाल जो था नांदेड़ से इन्होंने, जी हाँ, मैं उनसे यही कहूँगा हेल्पलाइन के नंबर पर बात कर लें, क्योंकि तवील जो है ना उनका मसला है और मुख्तलिफ जो है दवाखानों की रुदाद है उसमें, तो बेहतर रहेगा आप हेल्पलाइन के नंबर पर राब्ता पैदा कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई और उनको अद्वियात के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।